360 डिग्री घूमा झुंझुनू उपचुनाव, मुकाबला ओला और गुढ़ा में। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव है। इन्हीं 7 सीटों में झुंझुनू सीट भी शामिल है और हम काफ़ी दिनों से ये उपचुनाव का जो कवरेज कर रहे हैं, झुंझुनू में ख़ास तौर से कर रहे हैं। हम जिस इलाके में खड़े हैं, ये जो एपिसोड बना रहे हैं, ये झुंझुनू कस्बे, झुंझुनू शहर के साथ में एक बीहड़ है, ऐतिहासिक बीहड़, जो हाईवे के ऊपर है। और ये जो बीहड़ है, ये झुंझुनू के जो संस्थापक थे नवाब मोहम्मद खां साहब, उनके साहबजादे यानी झुंझुनू के दूसरे शासक नवाब शमस खां ने अपने शासनकाल के दौरान एक विशाल बीहड़ छोड़ा था, जो नवाब शमस खां बीहड़ के नाम से मशहूर है। गोचर भूमि है, ऐतिहासिक बीहड़ है। इसी बीहड़ से निकलने वाले इस हाईवे पे ये एपिसोड बना रहे हैं। हम कई गांवों से जो घूमते हुए आए हैं, तो ये जो एक नई चीज़ एपिसोड के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कहीं किसी एंगल से किसी भी मीडिया ग्रुप ने नहीं बताई है। तो झुंझुनू का जो उपचुनाव है, इसके अंदर जो मुख्यतः जो उम्मीदवार हैं, जो मुकाबला है, वो त्रिकोणीय ये स्पष्ट नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र भांबू और कांग्रेस के जो ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता अमित ओला और निर्दलीय राजेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में जो कुछ चीज़ें अलग अलग जो सुनने को मिल रही हैं, वो सब हम इसके अंदर आपको बताएंगे। हमने कई ग्राउंड रिपोर्ट की हैं। झुंझुनू कस्बे शहर के अंदर अलग अलग जगह हम गए हैं, गाँव में गए हैं, और लोगों से ऑफ रिकॉर्ड भी लोगों ने बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों ने, पत्रकारों ने, नेताओं ने, अलग अलग पार्टी के लोगों ने जो चीज़ें बताई हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, वो बहुत कुछ बयान कर रही हैं इस चुनाव को लेकर के। जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव है वो त्रिकोणीय तो है और इसके अंदर भाजपा आसानी से निकल जाएगी। सट्टा बाज़ार में भी भाजपा के भाव अच्छे खासे बताए जा रहे हैं, लेकिन सट्टे बाज़ार के भाव बहुत सी बार पलट जाते हैं, उसी तरह जिस तरह एग्जिट पोल पलटते हैं। जो ओला परिवार है, ये इस इलाके का 5-6 दशक पुराना, 7 दशक पुराना, यानी एक मजबूत सियासी घराना है। शीशराम जी ओला जो एमएलए, एमपी, राज्य सरकार में मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके बेटे ब्रजेंद्र ओला हैं, वो विधायक रहे 4 बार यहाँ से, अभी सांसद हैं, मंत्री रहे राजस्थान सरकार में। और ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला मैदान में है। एक बड़ा घराना है कांग्रेस का जो मैदान में है, और उसकी साख है पूरी तरह से दांव पे लगी हुई है कि वो अपनी पीढ़ी के तीसरे नेता को विधानसभा में भेज पाएंगे या नहीं। इस बीच जो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है दांव पे लगी हुई है, वो राजस्थान सरकार की लगी हुई है। वजह यह है कि झुंझुनू है वो भारतीय जनता पार्टी फतेह नहीं कर पाई है। मैंने कई एपिसोड में पहले बताया है कि 1996 का उपचुनाव जो पहली बार भाजपा ने जीता था, मूल सिंह जी शेखावत एमएलए बने थे। उसके बाद सुमित्रा जी ने 2003 का विधानसभा चुनाव जीता। तो 2 बार भाजपा जीती, वो भी उम्मीदवारों के बलबूते पे जीती, न कि भाजपा अपने बलबूते पे। अभी भाजपा का ये जो प्रतिष्ठा दांव पे इसलिए है कि सरकार भाजपा की है और भाजपा झुंझुनू सीट लगातार हार रही है, तो भाजपा जीतना चाहती है। तमाम पूरी ताकतें लगा दी गई हैं। मुख्यमंत्री की 2 बार सभाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद जो सियासी हलके के जो जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भाजपा का चुनाव है उसको कमज़ोर मान रहे हैं। अब बात यह है, तो फिर मुकाबला किस में है? लोगों को एक चीज़ और नज़र आ रही है कि हुड्डा हैं, जो उनके पास मुसलमानों का वोट ज़्यादा जाएगा, मुसलमानों का जो वोट कटेगा तो उससे नुकसान कांग्रेस को होगा। लेकिन ये बातें भी अपनी जगह सच नहीं हैं। सच कुछ और है, और ये सच बताने की किसी ने कोशिश भी नहीं की है या भांपा नहीं है। मुकाबला है वो त्रिकोणीय के साथ साथ में एक तरह का जो ओला और गुढ़ा के बीच में होता लग रहा है, और जो कैसे लग रहा है वो सारी बातें इसके अंदर हम आपको बताएंगे। इस एपिसोड में आप आखिर तक बने रहें। इस एपिसोड को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर व्यक्त करें, ताकि हम और जो एपिसोड बनाएं उसमें आपके मुद्दे हैं वो शामिल कर सकें। तो जो एक तो कास्ट का जो वोट है, पार्टी का वोट है, सारी जो चीज़ें हैं, तो
सबसे पहले बात शुरू करते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार से। कांग्रेस के जो ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता, जैसा कि हमने बताया है, तो कांग्रेस के पास मुख्य वोट है वो जाट समुदाय का और मुस्लिम समुदाय का और दलित समुदाय का। ये तीन मुख्य वोट हैं कांग्रेस के। हालांकि अन्य समुदायों में, अन्य जातियों में भी अच्छा खासा कांग्रेस का प्रभाव रहा है, इसीलिए लगातार यहाँ से कांग्रेस जीतती आ रही है। ओला परिवार का पूरी तरह से प्रभाव है क्षेत्र में। ओला परिवार एक जो प्रतिष्ठा है क्षेत्र में, ओला परिवार ने जो लोगों के काम करवाए हैं वो भी जगजाहिर हैं। इसलिए ओला परिवार एक सक्षम और मजबूत परिवार है, उसको हराना इतना आसान नहीं है और लगातार वो हरा भी नहीं पाया कोई उनको। तो अब ओला परिवार के जो अमित ओला मैदान में हैं, तो जाट समुदाय, मुस्लिम समुदाय, दलित समुदाय, इसमें ये स्पष्ट है कि ओला परिवार से, कांग्रेस से मुस्लिम समुदाय है वो छिटक चुका है। ये दीवार पे लिखी हुई एक सच्चाई है। गया कहाँ है? वो निर्दलीय राजेंद्र सिंह गुढ़ा की तरफ चला गया है, बड़े पैमाने पे चला गया है। ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। अब बात रही दलित समुदाय की, तो दलित समुदाय है वो भी एक चीज़ें हैं कि वोट तो कांग्रेस का माना जा रहा है, लेकिन वहाँ भी एक टूटत हो चुकी है। जाट समुदाय है, जाट समुदाय के लोगों से जब हम मिलते हैं, बातें करते हैं, तो एक तरह की तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन जीत रहा है, क्योंकि जाट समुदाय सियासी तौर पे बहुत समझदार माना जाता है और राजस्थान में भाजपा की सरकार है, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो भी जाट समुदाय से हैं, राजेंद्र भांबू। तो लोगों को लग रहा है और भाजपा के लोगों को भी लग रहा है कि जाटों का अच्छा खासा वोट है वो भाजपा को मिलेगा और भाजपा जीत जाएगी। लेकिन जाट समुदाय के बारे में जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं, ये चुनाव प्रचार का एक तरह का अंतिम टाइम है, अंतिम दौर है, चुनाव प्रचार है, वो कुछ घंटों बाद यानी कल खत्म होने वाला है। तो अब जो जाट समुदाय है उसका अच्छा खासा वोट ओला परिवार के पास है। अमित ओला हैं, वो खुद जाट हैं, तो जाट समुदाय का अच्छा खासा वोट है। तो जाट समुदाय है वो किसी भी हाल में, जो खबरें ये हैं कि ओला परिवार को कमज़ोर नहीं होने देना चाह रहा है। और उसकी वजह क्या है कि जो कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े घराने जाटों के, जैसे जोधपुर के साइड में परशुराम जी मदेरणा का जो मदेरणा परिवार है, नागौर की साइड में जो मिर्जा परिवार बड़ा घराना, और झुंझुनू के अंदर ओला परिवार है। इसी तरह से जो नए नेता के तौर पे लक्ष्मणगढ़ में जो पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, एक नया परिवार पैदा हुआ है। तो जाटों के अंदर एक कद्दावर परिवार कांग्रेस के अंदर हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए, ये जो उन लोगों का मानना है, उन लोगों की सोच है जो जाट सियासत को समझते हैं, जो जाटों की राजनीति के बीच चर्चाएं करते हैं कि जाट मजबूत कहाँ पर है, तो इन लोगों का मानना है कि जाट हैं वो कांग्रेस में मजबूत हैं, कांग्रेस में जाटों के अच्छे खासे नेता हैं। लेकिन भाजपा की तरफ देखा जाए तो भाजपा ने सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, फिर हटा दिया, और सतीश पूनिया विधायक का चुनाव भी हार गए। अगर झुंझुनू के लेवल पे बात करें तो संतोष अहलावत हैं, वो एमपी रही हैं, और नरेंद्र खीचड़ हैं, वो एमपी रहे हैं, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव है एक तरह का भाजपा में नहीं है। आज एक तरह का उनको किनारे लगा दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, और बबलू चौधरी है जिनको भाजपा ने टिकट दिया, वो जाट हैं, लेकिन इस बार टिकट काट लिया। तो जाट समुदाय के जो समझदार लोग हैं उनमें एक चर्चा हो चुकी है कि भाजपा में जाट नेता को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। उस जाट नेता की अगली बार या तो टिकट काट ली जाती है, उसको पद से हटा दिया जाता है, उसको कमज़ोर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर जो जाट नेता हैं वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, और अभी जो एक तरह का जो कांग्रेस में स्पेस पैदा हुआ है और चर्चाएं शुरू हुई हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो एक तरह के मुख्यमंत्री के जो अगले चुनाव में दावेदार माने जाते हैं जाट समुदाय की तरफ से। तो ये जो चीज़ें जो जाट समुदाय में चर्चा का विषय बनी हैं कि ऐसी हालत में तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की बजाय अगर ओला परिवार को और मजबूत किया जाए, इसको जिताया जाए, तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि जिस परिवार ने, शीशराम जी ने, इन लोगों ने जो जाट समुदाय के बीच में, क्षेत्र के बीच में जो सेवाएं की हैं, तो जाट समुदाय अपना वोट है वो भाजपा और कांग्रेस में बांट करके वोट को खराब नहीं करना चाहता। ऐसी सोच है जाट समुदाय के समझदार लोगों की, हम लोगों ने गाँव में सुनी है। अब अगर भाजपा के पास जाट समुदाय का वोट नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है जाट समुदाय का वोट है वो एक तरफा ओला परिवार की तरफ, कांग्रेस की तरफ जाएगा। अब
मुस्लिम वोट जाहिर सी बात है छिटक चुका है कांग्रेस से, ओला परिवार से, वो गुढ़ा की तरफ चला गया है, बड़े पैमाने पे चला गया है। अब साथ में मुस्लिम समुदाय के अलावा जो राजपूत वोट है, क्योंकि गुढ़ा हैं खुद राजपूत समुदाय से हैं, तो राजपूत वोट भी एक तरफा एक तरह का गुढ़ा की तरफ चला गया है। ऐसी चर्चाएं जहां गाँव में जहां जहां जाते हैं, जहां जहां लोगों के बीच में बैठते हैं, तो स्पष्ट तौर पर सुनने को मिल रही हैं। तो राजपूत वोट जो भाजपा का था वो गुढ़ा की तरफ चला गया, मुस्लिम वोट जो कांग्रेस का था वो गुढ़ा की तरफ बड़े पैमाने पर चला गया। अब जो एससी वोट है वो वोट कांग्रेस का जो माना जाता है, उसके अंदर भी गुढ़ा ने अच्छी खासी पकड़ बना ली है। और जिसकी वजह यह है कि गुढ़ा जब पहली बार विधायक बने थे पड़ोस की उदयपुरवाटी सीट से, तो बसपा के सिंबल पे उन्होंने चुनाव जीता था। वो राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस में शामिल हो गए, 2 बार विधायक रहे। उन्होंने दलितों के अंदर अच्छी खासी पैठ अपनी बना ली। इसके अलावा जो क्षेत्रीय जो मूल निवासी संघ वगैरह जो संगठन है, ऐसे संगठन जो राजपूत नेचर के संगठन हैं और जो दलितों को और एसटी को इनको साथ लेके काम करते हैं, मुसलमानों को साथ लेके काम करते हैं, उन संगठनों ने भी एससी समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को, इन लोगों को मोटिवेट किया है कि गुढ़ा को जिताया जाए। तो जो दलित वोट है वो और एसटी वोट है, ये वोट भी जितना है वो अच्छी खासी संख्या में गुढ़ा की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये साफ नजर आ रहा है। अब जो बात करें अगले वोट जो भाजपा के मूल वोट हैं, तो भाजपा के जो मूल वोट हैं उन मूल वोटों में जो मूल ओबीसी मानी जाती है, जिसमें माली हैं, दूसरी कास्टें हैं, इनका जो माना जाता है, जो सामान्य वर्ग में जो बनिए ब्राह्मण वोट हैं, इन लोगों को भाजपा का वोट माना जाता है। तो माली समुदाय खुद भाजपा की टिकट का दावेदार था, भाजपा से पहले टिकट मिली भी हैं। तो माली समुदाय है वो भी एक तरह का नाराज है इस वजह से कि उनको कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो माली समुदाय के संबंध भी शीशराम जी के परिवार से अच्छे खासे हैं। तो माली समुदाय का वोट है वो कांग्रेस में भी जा रहा है, ओला परिवार की तरफ, और माली समुदाय का कुछ वोट है वो गुढ़ा की तरफ भी जा रहा है। अब ये सारे जो समीकरण एक 360 डिग्री घूम चुके हैं और घूमते जा रहे हैं। जो मुकाबला ये लग रहा था कि मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस में है, और गुढ़ा हैं वो निर्दलीय के तौर पे हैं, वो किसी के वोट काट के किसी को फ़ायदा पहुंचा देंगे, वो बातें अब ख़त्म हो चुकी हैं। गुढ़ा हैं वो मुकाबले में आ चुके हैं, ये चर्चाएं धरातल पर हो चुकी हैं। और एक और बात जो इसके अंदर है कि जो बबलू चौधरी हैं वो भी जाट हैं, उनको पिछली बार भाजपा ने टिकट दिया था, इस बार नहीं दिया। हालांकि बबलू चौधरी हैं भाजपा के साथ हैं, भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार राजेंद्र भांबू के साथ हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है, सुना ये जा रहा है कि झाझड़िया पट्टी है जिससे बिलोंग करते हैं बबलू चौधरी, अच्छे खासे वोट हैं, 12 पंचायत हैं झाझड़िया पट्टी की, जो जहाँ जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से इस एरिया से झाझड़िया पट्टी शुरू होती है। हम इन गाँवों में भी घूम के आए हैं। तो ये जो बबलू चौधरी का जो व्यक्तिगत वोट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि अच्छा खासा है, 4-5 हज़ार वोट बबलू चौधरी के व्यक्तिगत हैं। वो वोट हैं वो बबलू चौधरी भाजपा के साथ हैं, भाजपा में से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत वोट है उनको टिकट नहीं देने की वजह से नाराज है भाजपा से, और वो वोट कांग्रेस के सिंबल पर अमित ओला को पड़ना तय माना जा रहा है। तो वो वोट भी भाजपा से एक तरह का छिटकेगा। तो ये समीकरण एक अलग समीकरण है। इसके अलावा जब हम जो ग्राउंड रिपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ एक चीज़ सुनने को जो मिलती है, भाजपा का जो भी समर्थक है वो ये कहता है कि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का है। वो कहीं गुढ़ा का नाम नहीं लेता है, गुढ़ा को तीसरे नंबर पे बताता है। और जब कांग्रेस के समर्थक से बात की जाती है तो कांग्रेस का समर्थक है, आपने एपिसोड में देखा भी होगा, कांग्रेस का समर्थक है वो हमेशा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का बताता है, और भाजपा वाला भाजपा और कांग्रेस का बताता है। दोनों ही यानी भाजपा और कांग्रेस के समर्थक हैं गुढ़ा को तीसरे नंबर का या मामूली वोट का आदमी बताते हैं। और जब गुढ़ा के समर्थक से बात की जाती है तो वो भी अपने मुकाबले में भाजपा को नहीं बताते हैं, वो अपने मुकाबले में भाजपा को बताते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है, कांग्रेस को मामूली वोट मिलेंगे। लेकिन कहानी कुछ और है। किसी ने भी किसी ग्राउंड रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि मुकाबला ओला और गुढ़ा का है, मुकाबला ओला परिवार और गुढ़ा का है, मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार और गुढ़ा का है, ये कोई नहीं बता रहा है। लेकिन धरातल के समीकरण सारे हैं वो ये बता रहे हैं कि मुकाबला है वो ओला और गुढ़ा का हो चुका है या होता लग रहा है, और जब पोलिंग होगी तब तक
बिल्कुल साफ साफ मुकाबला ओला और गुढ़ा के बीच में हो जाएगा। जाट समुदाय है वो एक तरफा एक तरह का ओला की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मुस्लिम समुदाय है जो कांग्रेस से बड़े पैमाने पे छिटक करके गुढ़ा की तरफ चला जाएगा। राजपूत समुदाय है वो गुढ़ा की तरफ चला जाएगा। और एससी समुदाय है उसमें बंटवारा होगा, लेकिन वो भी अच्छा खासा बता रहे हैं कि गुढ़ा की तरफ चला जाएगा। तो और अन्य समुदायों में भी बंटवारा होगा। यानी कहानियाँ जो बता रहे हैं लोग, कहानियाँ ये है कि कहीं जो गुढ़ा और ओला का मुकाबला है, इस मुकाबले में भाजपा कहीं तीसरे नंबर और दूसरे नंबर की लड़ाई तो नहीं लड़ने लग जाए। मुख्यमंत्री ने 2 मीटिंग की हैं। मुख्यमंत्री ने सुल्ताना कस्बे में एक मीटिंग की है। सुल्ताना कस्बा जो बड़ा कस्बा है और वहाँ राजपूतों के भी अच्छे खासे वोट हैं, मुस्लिम वोट भी अच्छे खासे हैं। जो सुनने में आ रहा है कि भाजपा है सुल्ताना कस्बे में एक तरह की तीसरे नंबर पे है, कि जो वोट था वो वोट कांग्रेस का वोट माना जाता था, मुस्लिम वोट, उसमें पूरी तरह से सेंधमारी हो चुकी है। और राजपूत वोट अच्छे खासे हैं, वो भी गुढ़ा की तरफ चले गए हैं। यानी सुल्ताना कस्बे में गुढ़ा है वो 1 नंबर पर बताया जा रहा, अच्छे खासे वोट लेके जा रहा है, और वहाँ कांग्रेस दूसरे नंबर पे बताई जा रही है। और भाजपा को मामूली वोट मिलते लग रहे हैं उस सुल्ताना में जहाँ मुख्यमंत्री मीटिंग करके गए हैं। ये हालात तमाम तर हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस ने जिन मुस्लिम नेताओं को बुलाया है, फतेहपुर के विधायक हाकम अली खां हैं वो प्रचार में लगे हुए हैं, रफ़ीक खान आदर्श नगर के विधायक हैं वो लगे हुए हैं, वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खां बुधवाली लगे हुए हैं, और भी लगे हुए हैं। लेकिन वो लोग भाषण दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जो वोट गुढ़ा की तरफ शिफ्ट हो गए उनमें से किसी भी वोट को वापस कांग्रेस की तरफ लाने में उनकी वो जो चीज़ें हैं वो साफ साफ लोगों को सुनने में आ रहा है कि लोग साफ साफ जवाब दे रहे हैं कि वो वहाँ से कांग्रेस से छिटक चुके हैं, कि कांग्रेस के नेता हैं वो कोई खास तवज्जो नहीं देते। ये लोग जब बात करते हैं तो लोग इनके मुंह पे भी कहने लग गए हैं। जो सारी चर्चाएं हम मार्केट में सुन रहे हैं कि कांग्रेस के नेता कभी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और गुढ़ा ने पहली बार मुसलमानों पे तवज्जो दी है, इसलिए हम गुढ़ा की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा हाकम अली खां ने भाषण दिया जो गुढ़ा को लेकर के, उसका बड़े पैमाने पे विरोध भी हुआ है, सोशल मीडिया पे चर्चाएं भी हुई हैं। यानी हाकम अली खां के भाषण से जहां कांग्रेस को कोई फ़ायदा होना चाहिए था, उसका उल्टा नुकसान होता लग रहा है। ये जो सारी जो चीज़ें हैं, इस बीच एक चीज़ और है कि मुस्लिम महापंचायत मुस्लिम न्याय मंच के नाम पे मीटिंग हुई 11 अक्टूबर को और 28 अक्टूबर को। वो टिकट मांगने के लिए हुई, कांग्रेस की टिकट मांगने के लिए। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो एमडी चौबदार और अशफाक हुसैन, जो लोग इस महापंचायत के इस बैनर के एक तरह के कर्ता धर्ता माने जाते थे, फार्म लिया, एमडी चौबदार ने नहीं भरा, अशफाक हुसैन ने फार्म लिया, भर दिया, फिर वापस उठा लिया। वो दोनों आदमी किसके समर्थन में हैं, किसके विरोध में हैं, धरातल पे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। किसके समर्थन में फार्म उठाया है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो मुस्लिम न्याय मंच, मुस्लिम जो पंचायत बैठी थी वो टिकट लेने के लिए बैठी थी। एक चर्चा और सुनने में आ रहा है कि वो भाजपा को जिताने के लिए मैदान में आई हुई थी, लेकिन उनके हाथ से भी तीर निकल चुके हैं। और जो मुस्लिम महापंचायत, मुस्लिम न्याय मंच के नाम से जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो एक तरह की नाराज़गी बड़े पैमाने पे आई, उस नाराज़गी का लाभ भी स्पष्ट तौर पे गुढ़ा की तरफ को लग रहा है। गुढ़ा है वो उस नाराज़गी का लाभ ले चुका है कि जो लोग टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज़ थे, जनता के आम आदमी, वो गुढ़ा की तरफ शिफ्ट हो गए हैं बड़े पैमाने पे। झुंझुनू के अंदर अगर लोकेशन की बात करें तो झुंझुनू का जो शहर है, जो पीपली चौक से लेकर के गुढ़ा मोड़ और आगे रेलवे लाइन पार तक, ये करीब 6 किलोमीटर लंबा है। और दूसरी तरफ इंदिरा नगर और पहाड़ के पास से दरगाह कमरुद्दीन शाह साहब से लेकर के फूटला बाज़ार से लेकर चौक शहीदान तक ये करीब 4 किलोमीटर, यानी 6 बाई 4 किलोमीटर का एक ओल्ड या थोड़ा न्यू शहर है। ये मुस्लिम बाहुल्य है। और बड़ी खबर एक ये बता रहा हूँ जो बड़े सियासी चौपालों पे सुनी हुई हम बता रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस और भाजपा के एजेंट बैठने वाले भी कुछ जगह नहीं मिल रहे हैं इस ओल्ड पट्टी के अंदर। और ओल्ड पट्टी के अंदर पीपली चौक से लेकर के और न्यू पट्टी है आगे गुढ़ा मोड़ तक, इस पट्टी में अच्छे खासे एक तरफा वोट बता रहे हैं कि गुढ़ा को पड़ने वाले हैं। तो ये मुकाबला है ओला और गुढ़ा के बीच बन चुका है या बन जाएगा। और हालात जो बन रहे हैं, इन हालात में जो भाजपा है वो लड़ाई दूसरे और तीसरे नंबर की। एक और चर्चा कि इन हालात में जब ओला अगर मान लो चुनाव निकलते हैं गुढ़ा के मुकाबले में,
तो भाजपा का जो मुख्य वोट है, भाजपा में भी एक चिंतन मंथन शुरू हो चुका है कि इन हालात में अगर कांग्रेस जीतती है और मुख्यमंत्री के दौरों के बावजूद, इतना जोर लगाने के बावजूद, कई नेता आ चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम आ चुके हैं और अगर भाजपा कहीं तीसरे नंबर पे नहीं चली जाए तो भाजपा के अंदर भी खबर ये है कि एक चिंतन मंथन शुरू हो चुका है कि भाजपा का जो मुख्य वोट है कहीं ना कहीं गुढ़ा की तरफ शिफ्ट नहीं हो जाए या नहीं कर दिया जाए। तो ये भी एक चर्चा धरातल पे जो सियासी चौपाल हैं, मुख्य सियासी चौपाल हैं, उनके अंदर हो चुका है। तो मुकाबला है वो ओला और गुढ़ा के अंदर एक तरह का शिफ्ट हो चुका है। ये सियासी चर्चाएं धरातल के ऊपर शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल क्या होगा चुनाव के अंदर, 13 तारीख को वोटिंग है, 23 को काउंटिंग है, उसमें मालूम चल जाएगा। लेकिन झुंझुनू का चुनाव है बड़ा ही रोचक और ऐतिहासिक हो चुका है। पहली बार किसी उम्मीदवार यानी राजेंद्र सिंह गुढ़ा की तरफ एक समर्पित और जज्बाती और पूर्ण भावना वाले लोग लगे हुए हैं। दूसरी तरफ स्थापित 6 दशक से ओला परिवार है, उसके पसीना आ चुका है, ये भी धरातल की सच्चाई है। और तीसरी सच्चाई ये है कि भाजपा इस बार इस सीट को जीतना चाह रही थी। उसने तमाम तरह अपने जो यहाँ साधन झोंक रखे हैं, सरकार भाजपा की है, लेकिन लास्ट जो हालात हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि भाजपा का चुनाव लूज हो रहा है। मैनेजमेंट कमज़ोर है या लोगों को मना नहीं पाई है, या जो अंदर का जो भीतरघात है, हालांकि भीतरघात कांग्रेस में भी है, भीतरघात भाजपा में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस भीतरघात का फ़ायदा गुढ़ा नहीं ले जाएं जो इस मुकाबले में कि गुढ़ा और ओला का मुकाबले में बीजेपी कहीं तीसरे नंबर पे नहीं चली जाए। ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। परिणाम क्या होगा वो 23 तारीख को मालूम हो जाएगा। धरातल की और भी चीज़ें हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आप जिन जिन चीज़ों से सहमत हैं, नहीं हैं, अपनी राय हैं, कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। हम अगले एपिसोड में आपकी बातों को शामिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।